परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरा प्रियो, आज के इस दिन में इस वीडियो के द्वारा आप सभी को मिलने में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मेरा प्रियो, खास तौर से परमेश्वर पिछले हफ्ता पूरा हमें संभाला और दूसरा हफ्ता को देखने दिया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेमी खुदा है। हाँ मेरा प्रियो, आज इस के दिन में हम एक वचन को अध्ययन करने वाले हैं। मेरा प्रियो, पिछले वीक में हमें लगातार 10 दिन के लिए हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक के बारे में अध्ययन करते थे और प्रार्थना भी करते थे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक को प्राप्त करने के लिए पिछले वीक में लगातार हम लोग प्रार्थना करते थे। हाँ मेरे प्रियो, अभी मेरे अंदर एक इस प्रकार सवाल है। वो सवाल यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपना अभिषेक और सामर्थ्य देने के बाद दोबारा हमारे जीवन से निकाल सकता है क्या? दोबारा उसको छीन सकता है क्या? उसको दोबारा उठा सकता है हमारे जीवन से? जरा सोचिएगा मेरा प्रियो, बहुत लोगों के जीवन में यह सवाल है। परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे एक बार अभिषेक कर दिया है। परमेश्वर मेरे जीवन में अपने सामर्थ्य, अपने वरदानों को मुझे उंडेल दिया है। क्या वो दोबारा मेरे जीवन से वो वरदान और अभिषेक को मेरे जीवन से निकालेगा? मेरा प्रियो, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये सवाल है, लेकिन वचन क्या कहते हैं? पवित्र शास्त्र कलाम के अनुसार अगर हम देखेंगे, न्यायों की किताब में हम देखते हैं 16वां अध्याय में, हाँ मेरे प्रिय, सिमसोन नामक एक व्यक्ति है। सिमसोन के बारे में जब हम देखते हैं, वो परमेश्वर की ओर से अलग किया हुआ एक व्यक्ति था। परमेश्वर उनको अपने बचपन में ही, यानी कि उनकी मां की जब वो गर्भ में था तब से ही परमेश्वर उनको अलग कर दिया। और अच्छा बताओ, जैसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म हुआ था, यीशु मसीह के जन्म होने के पहले जैसे माता मरियम से स्वर्गदूत ने बताया यीशु मसीह के बारे में, इस प्रकार एक तुम्हारे लिए एक कुमार होगा और उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों के पापों को क्षमा करेगा, पापों से उद्धार करेगा। हाँ मेरा प्रिय, इसी प्रकार सिमसोन के साथ भी हो रहा है। सिमसोन की पिताजी का नाम मनोवा था। मनोवा के जीवन में संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? मनोवा के साथ बातें कर रहा है, उनकी पत्नी के साथ बातें कर रहा है, बता रहा है तुम्हारे लिए एक बेटा जन्म होगा, तुम्हारे एक पुत्र जन्म होगा, और वो अपने इस्राएलियों को क्या करेगा? फलिस्तियों की हाथों से छुड़ाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, सिमसोन के समय में इस्राएलियों को फलिस्ती लोग क्या करते थे? सताते थे, बहुत सताते थे। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को, इस्राएलियों को उस फलिस्तियों के हाथों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर सिमसोन को चुन लिया था। और सिमसोन जब उनकी मां की गर्भ में था तब से परमेश्वर को अभिषेक किया था। सिमसोन को कैसे पालन पोषण करना है करके परमेश्वर उनके माता पिता को सिखा रहा है। और सिमसोन जो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक व्यक्ति था, एक विशेष प्रभु का दास था। मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर जिस मकसद के लिए सिमसोन को अलग किया था, उसी प्रकार सिमसोन के जीवन में हो रहा है। लेकिन जब हम सिमसोन के जीवन में धीरे धीरे देखते हैं, जब दिन समय बीते गया, सिमसोन यानी कि जो परमेश्वर की ओर से अलग किया हुआ था, पाप में गिर गया, पाप में गिर गया। परमेश्वर उनको उनके जीवन में एक विशेष अभिषेक और सामर्थ्य को दिया था। परमेश्वर सिमसोन को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन सिमसोन पाप में गिर गया। हम मेरा प्रियो, सिमसोन हमें एक लड़की के साथ प्यार में गिर गया। वचन में लिखा है, सिमसोन फलिस्तियों में से एक लड़की थी
जिसका नाम है दिलैला, उसके साथ प्यार में पाप में गिर गया। हाँ मेरा प्रियो, एक बार वो दिलैला उसके गोद में वो लेटा हुआ था। सिमसोन दलीला की गोद में लेटा हुआ था। दलीला पूछ रही है, सिमसोन आप मुझसे प्रेम करते हो ना? आप तुम कितना प्रेम करते हो? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे शरीर में जो ताकत है, तुम्हारे शरीर में जो अभिषेक है, वो कारण क्या है? किस कारण से तुम्हारे शरीर में इतना ताकत है? सिमसोन क्या करता है? अपनी प्यारी वो दोस्ती से बता देता है, मेरे जीवन में इसी के वजह से ही सामर्थ्य और अभिषेक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको बचपन से ही मना किया था, उनको बाल कटवाना नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, बाल में उनका अभिषेक था। लेकिन जब दलीला सिमसोन से पूछती है, सिमसोन उस लड़की के ऊपर जो प्रेम रखता था, उसके वजह से उस अभिषेक का सीक्रेट को बता दिया। वचन में लिखा है, 16वां अध्याय उसका 20वां आयत में लिखा है। मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तब उसने कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरा घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, अच्छा मैं लिखा, मैं पहले के समान बाहर जाकर मैं झटकूंगा। हाँ मेरा प्रियो, वचन में लिखा है, सिमसोन उनके सिर के ऊपर जितना भी बाल था, वो सारे बाल को खो गया था। उस दलीला के कारण परमेश्वर जिसको काटने के लिए मना किया था, तुम्हारा अभिषेक उसी में होगा करके परमेश्वर बताया था। लेकिन वो सिमसोन उस लड़की के ऊपर जो प्रेम रखता था, उस प्रेम के कारण, उस पाप के कारण अपना अभिषेक को खो गया, अभिषेक को खो गया था। और सिमसोन ये नहीं जानता था कि परमेश्वर का आत्मा, उनका अभिषेक, उनका सामर्थ अभी मेरे जीवन में नहीं है। सिमसोन ये नहीं जानता था। वो कहता है, मैं पहले जैसे मैं क्या करूंगा, उठकर जाके उनको मार डालूंगा फलिस्तियों को। लेकिन सिमसोन के साथ क्या हो रहा है? फलिस्ती की सेना आके उनको पकड़ करके उनके दोनों आंखों को निकाल लिए थे, उनको अंधा बना दिए थे और बंदी गृह में डाल दिए। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, अनेक समय हम सोच रहे हैं परमेश्वर हमारे जीवन में अभिषेक और सामर्थ्य को, वरदानों को देने के बाद दोबारा निकालेगा नहीं। और उदाहरण ये देते हैं, क्या एक परिवार में एक पिता अपने बच्चों को अगर कुछ इनाम या गिफ्ट दे दिया है, दोबारा ले सकता है? नहीं ले सकता है ना। तो उसी प्रकार परमेश्वर भी है। क्या बच्चे हमें गलत काम करने की वजह से पिताजी जो सामान, जो गिफ्ट दिलाया है, उसको दोबारा खींच लेगा, छीन लेगा? नहीं छीनेगा ना। तो वैसे ही परमेश्वर भी करके गलत विचार करते, गलत सोच रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो कभी भी पाप के साथ रह नहीं सकता है। वो पवित्र है, सेनाओं का यहोवा वो पवित्र 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 करके लिखा है। जिसको हम आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। पवित्र आत्मा उसके नाम में ही पवित्र है। पवित्र आत्मा हम बोलते हैं तो उसके नाम में ही पवित्र है। क्या वो हमारे पाप के साथ वो रह सकता है? जब हम पाप करते हैं, जब हम पाप में गिर जाते हैं, जब हम परमेश्वर के अन्य आज्ञाकारी बन जाते हैं, क्या पवित्र आत्मा आपके साथ रह सकता है? क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके साथ रह सकता है? हम सोच रहे हैं, मैं तो पुराने समय के पहले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक को पा लिया हूं। हम सोच रहे हैं, मैं तो परमेश्वर को बहुत देता हूं,
तो वो मुझे वो जो वरदान दिया है, जो हमें बुलाहट दिया है, जो अभिषेक दिया, उसको मेरे जीवन से नहीं छीनेगा। मेरा प्रियो, शायद इंसान आपके साथ इस प्रकार करेंगे। हाँ, आप उनके लिए ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, पैसा ज्यादा देते हैं करके जब आप गलत काम करेंगे तो इंसान आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। दुनिया के लोग आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। आप कुछ भी करें तो आपके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप पैसा उनके लिए देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी सब उनका है, सोना और चांदी सब परमेश्वर का है। मेरे प्रिय, हम जो दान दे रहे हैं, जो पैसा उनके लिए दे रहे हैं, वो उनके नजर में कुछ नहीं है। याद रखिएगा, हम सोच रहे हैं मैं बहुत देता हूं इसलिए परमेश्वर, मैं कुछ भी काम करूंगा, कुछ भी पाप करूंगा, वो मेरे साथ रहेंगे, वो मुझे क्षमा कर देगा। मेरा प्रिय, परमेश्वर जिसको हम आराधना करते प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे पाप के साथ जीवन बिताने वाला परमेश्वर नहीं है। वो पाप के साथ रहने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कभी भी पाप के साथ वो रह नहीं सकता है। यदि आप पाप करेंगे, चाहे आपके जीवन में कितना बड़ा वरदान दिया हो, चाहे आपके जीवन में कई बार दर्शन दिया हो, निकल जाएगा, आपको छोड़ के निकल जाएगा, और आपको यह भी पता नहीं चलेगा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नहीं है, और आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे जीवन से हट गया। आप सोचे होंगे कि मेरे पास सामर्थ्य, अभिषेक है, वरदान है, मेरे पास टैलेंट्स है, लेकिन वास्तव में आप खो गए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा वो पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। कभी भी किसी भी छोटे मोटे पापों के साथ भी वो एडजस्ट करने वाला परमेश्वर नहीं है। शायद दुनिया के लोग आपके साथ एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ये तो छोटा सा गलती है, चलो ये तो चलेगा, दुनिया में कौन पवित्र है, कौन धर्मी है, चलेगा भाई, सब करके आपके साथ एडजस्ट करेंगे। लेकिन परमेश्वर आपके साथ एडजस्ट करने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। मेरा प्रियो, अब ये मतलब नहीं आप कब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाए थे, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक है? जरा सोचिए, क्या आज आपका जीवन पवित्र है? क्या आप अपने गारंटी दे सकते हैं मैं एक पवित्र जीवन जी रहा हूं? क्या आप इस प्रकार बता सकते हैं कि मैं पाप में नहीं गिरा हूं? हाँ मेरा प्रियो, वचन में लिखा है, सच तो है, कोई भी धर्मी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम परमेश्वर के हम आज्ञाकारी बनेंगे, क्योंकि सिमसोन के जीवन में परमेश्वर जो करने के लिए मना किया था उसको कर रहा है। परमेश्वर सिमसोन के जीवन में कुछ नियमों को दिया था, उनकी जिंदगी कैसा होना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या पीना है और क्या नहीं पीना है। हाँ मेरे प्रियो, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, किसके साथ संगति रखना है और किसके साथ संगति नहीं रखना है, परमेश्वर इन सारे बातों में साफ साफ आज्ञा दिया था। सिमसोन परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। क्या आपके साथ परमेश्वर आपके साथ रहेंगे? अगर आप परमेश्वर के अनाज्ञाकारी बनेंगे तो, अगर आप परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा? कभी नहीं रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। आज आप सोचिएगा, थोड़ा जांच कर देखिएगा, क्या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मेरे साथ है? क्या आज मेरा जीवन पवित्र है जैसे परमेश्वर चाहता है? क्या मैं परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा कर रहा हूं? क्या मेरा जीवन ऐसा है जैसे परमेश्वर चाहता है? कई पाप में तो मैंने नहीं गिर पड़ा। जरा सोचिएगा, अगर आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं, हाँ मैं फलाने पाप में गिर गया हूं, मन फिराइए,
बल्कि ये मत सोचिए कि मेरे पास जो अभिषेक प्रभु ने मुझे दिया वो अभी भी है। सिमसोन इसी प्रकार सोच रहा था, मैं पहले समान उठकर जाऊंगा। लेकिन सिमसोन परमेश्वर की उस अभिषेक को जब खो गया था, उनको पता नहीं चला, परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं कर पाया। आपके साथ भी ऐसे होगा। यदि आप पाप के साथ खेलेंगे, पाप के साथ जीवन बिताएंगे और बाहर बताएंगे मैं अभिषेक किया हुआ व्यक्ति हूं, और अपने अंदर ऐसे सोचेंगे परमेश्वर मुझे विशेष वरदान दिया है, विशेष गिफ्ट दिया है, विशेष अभिषेक सामर्थ्य दिया है, विशेष टैलेंट से मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकते। याद रखना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। यदि आज मन फिराओगे और प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करोगे, प्रभु मैं फलाने पाप में गिर पड़ा हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर करके यदि आज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। शायद जो अभिषेक को आप हो गए दोबारा आपको मिल सकता है, लेकिन आप उल्टा सोचेंगे पवित्र आत्मा सामर्थ मेरे पास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे अपने जीवन में सोचो, आप परमेश्वर को उपस्थित में सोचो, मैं किस पाप में गिर पड़ा हूं, कौन सी बातों में गिर पड़ा हूं। क्या परमेश्वर आपके जीवन को, जिंदगी को देखकर प्रसन्न हो सकता है? आज निर्णय लें, हमारा परमेश्वर प्रेमी खुदा है। यदि अभी आप मन फिराएंगे, परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। आइए मेरे साथ प्रार्थना करिएगा, आंखें बंद करेंगे। जीवित और नगरकारी महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ बातें किया। हाँ प्रभु, जैसे सिमसोन के बारे में हम लोग आज अध्ययन किए हैं प्रभु, जैसे सिमसोन अपने जीवन में जो अभिषेक और सामर्थ को खो गया था, वो बिल्कुल उनके मालूम नहीं था प्रभु जी, वैसे ही मेरे जीवन में, हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, सिमसोन के समान हम नहीं बनना चाहते हैं, सिमसोन जैसे पाप में गिरना नहीं चाहते हैं, पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम पाप के साथ खेलने वाले ना बने, पाप के साथ जीवन बिताने वाले ना बने, हमें क्षमा कर प्रभु जी। प्रभु आप हमें शुद्ध कर, आप पवित्र कर प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रिय भाई और बहन के लिए जो मेरे साथ बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक जनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उन्हें सहायता कर। यदि वो अभी अपने दिल में महसूस कर रहा है कि मैं पाप में गिर पड़ा, प्रभु जी आप उन्हें सहायता कर, उनके पापों से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दे, उस पाप के गड्ढे से उनको बाहर निकाल दे प्रभु जी, और जो अभिषेक और सामर्थ को खो गया है उसको दोबारा वापस लौटा दे प्रभु जी। प्रभु उनके जीवन में पश्चाताप का आत्मा को मांगता हूं, पश्चाताप करने वाले बन जाए यीशु के नाम से। मन फिराव का अनुभव को मांगता हूं प्रभु जी, अपने पापों से, अपने गलतियों से मन फिराने वाले बन जाए यीशु के नाम से, और आपके लिए पवित्र जीवन जी सके प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं आपने हमारे प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। हाँ मेरे प्रियो, याद रखिएगा, सिमसोन जैसे पाप में गिरने वाले नहीं बनना है, परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीने वाले बन जाए। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आज का वचन आपके जीवन में आशीषमय हुआ है, आप नीचे दिया हुआ कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स डाल सकते हैं, और इस मैसेज को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि आपके द्वारा वे भी आशीष पा सके। सबको जय मसीह की।